नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नोटबंदी का 46वां दिन, 50 दिन वाले सरकारी भरोसे के 4 दिन बाकी रहे। सरकार का दावा है कि कैश के लिए कतार कम हो रही है, लोगों को पैसा मिल रहा है, जिन्हें नहीं मिल पा रहा है वो कैशलेस हो रहे हैं। उम्मीद यही है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही है वो क्या हकीकत बयां करती है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के पसीने छूट गए और भीड़ का सब्र टूट गया। गौर से देखिए, बैंक के आगे खड़ी कतार है जहां बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए अलग लाइन। लेकिन हालात ऐसे थे, महिला पुलिस की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई। उन्हें गेट के अंदर बुला लिया गया। लोग करें भी क्या, घर के पैसे बैंक में जमा हो गए और अब लेने की बारी कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी देर में आएगी, सब कुछ धक्का मुक्की में टिके रहने और सबको ठेल कर गेट तक पहुंच जाने की क्षमता पर निर्भर करता है। गली में दूर तक दिख रही है ये लाइन, लेकिन गेट के पास जो जद्दोजहद चल रही है उसे देखकर अच्छों का हौसला पस्त हो जाए। लेकिन जब घर का चूल्हा सूना पड़ा हो, खाट पर कोई बीमार हो, तो कोई घर कैसे लौटे। कैश की जंग में जब बैंक की तरफ से लंच ब्रेक का ऐलान हुआ तो भूखी प्यासी भीड़ बौखला उठी। एक महिला ने गुस्से में पत्थर उठाकर बैंक के गेट पर दे मारा। गुस्सा बैंक पर था, लेकिन शिकार बना इसी लाइन में खड़ा एक शख्स। महिला वीडियो बनाने पर भी गुस्सा हो रही है। अभी क्या घर में बीमार है इंसान, उसको तो फिर उसकी वीडियो बनाओ जो यहाँ को ये आ गए। आखिरकार पुलिस वाले ने इस महिला को बैंक की एंट्री दे दी। और ये देखिए, पट्टी करा के वो शख्स भी लाइन में दोबारा आ गया, जिसे सिर में चोट लगी थी। आए थे बैंक से पैसे निकालने और पहुंच गए अस्पताल। लखीमपुर खीरी में लाइन में आगे जाने को लेकर हुए झगड़े में मारपीट की नौबत आ गई। इस झगड़े में एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। मिलाप सिंह ने आए बाद में और हमको हटा करके लाइन में लगने लगे। फिर हमने मना किया तो वो मारने के लिए तैयार हो गए, मारपीट करने लगे और उसके बाद में वो गाल पे काट खाया। कैश की किल्लत पर कोहराम, बैंक के बाहर ही नहीं, इस वजह से बैंक वाले बेवजह कई लोगों के दुश्मन बन बैठे हैं। बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम SR सोलंकी को सुबह की सैर के वक्त 2 बदमाशों ने गोली मार दी। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करके डाक खाने के पीछे वाले रास्ते से आ रहा था। सामने से बाइक पर 2 लोग आए और चलते हुए बाइक से हमारे पीछे वाला जो बैठा हुआ था उसने हमारे पर फायर कर दी। फिर उसके बाद वहां से भाग गए। अब ये हालात कैसे बने, इसका जवाब कौन देगा। जहां 15 से 20% के कमीशन पर नोट बदलने का खुला खेल चल रहा हो, करोड़ों की नई करेंसी घरों से लेकर बैंक के लॉकरों में मिल रही हो, वहां कुछ हजार रुपयों के लिए महिलाएं, बुजुर्ग भीड़ में धक्के खा रहे हैं और अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कैश के लिए कैसी मारामारी है अभी आपने देखा, लेकिन इसी देश में करोड़ों का कैश कहीं कार में, कहीं कारोबार में दबा पड़ा है। काले धन को खपाने की कोशिश में हर दिन नए पुराने नोटों की खेप उजागर हो जाती है। अब तो नासिक में ही नकली नोटों की भी छपाई शुरू हो गई है। काले धन के कितने रूप, कहीं पुराने नोटों के मिल रहे हैं खजाने, तो कहीं नई करेंसी वाले नोटों का है जखीरा। और तो और इस लिस्ट में नकली नोटों की खेप भी पीछे नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में इनकम टैक्स को काले धन की हलचल के कुछ सुराग मिले। पुलिस टीम के साथ इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई हुई तो हैरान करने वाली हकीकत सामने आई है। छापेमारी में 1 करोड़ 35 लाख के नकली नोट मिले। नकली नोटों के ऊपर और नीचे 1,80,000 के पुराने नोट। गिरोह में बिल्डर, राजनेता समेत 11 लोग गिरफ्तार। जिस नासिक में असली नोटों की छपाई होती है, उसी शहर में नकली नोटों का हाई प्रोफाइल गिरोह सक्रिय था।
एटीएम और बैंक को छोड़ दें तो कार से भी नए नोटों के निकलने की खबरें खूब आ रही है। जोधपुर में नाकेबंदी के दौरान स्विफ्ट कार की चेकिंग में निकल आए 17 लाख रुपए, जिनमें 10 लाख 2,000 के नए नोट थे। पुलिस वाले नोट गिनने में जुटे हैं। 6,22,000 की गिनती जरा जल्दी पूरी हो गई क्योंकि नोट 2,000 वाले थे, लेकिन पुराने 100-500 वाले नोट को मिलकर गिनने में भी वक्त लग गया। पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार को रोका तो करेंसी कब्जे में आ गई और सवार निकलकर फरार हो गया। कार जिला परिषद के सदस्य मनीषा क्वात्रा के पति अशोक क्वात्रा की बताई जा रही है। एक तरफ लोग असली करेंसी को लिए मारे मारे फिर रहे हैं और वहीं उधम सिंह नगर जिले के महुवट गांव में एक शख्स नकली नोट बैंक में जमा कराने पहुंच गया। नोट 500 वाले थे। कैशियर की संदेह भरी नजरें देखते ही पैसे जमा कराने आया युवक आधार कार्ड की कॉपी लाने के बहाने बैंक से फरार हो गया। काले धन की सवारी यहाँ भी कार से ही हो रही थी। असम के बोगई गांव में पुलिस ने चेकिंग के लिए कार रोकी तो उन्हें 12 लाख की नई करेंसी मिली। पुलिस कार में सवार 2 कोयला कारोबारियों से बात कर रही है। एक दिन पहले असम के नागांव में भी गुटखा कारोबारी के पास 2 करोड़ 30 लाख की नई करेंसी मिली। काले धन को ठिकाना लगाने का यह स्मार्ट तरीका है। ना तो कार में कहीं ले जाने का जोखिम और ना ही घर में छुपाकर रखने का खतरा। बैंक की मिलीभगत से किसी गरीब खाते में कुछ दिन के लिए पैसे सुरक्षित डाल दीजिए। इसी खेल में बेतिया के मजदूर के अच्छे दिन आ गए। नोटबंदी के बाद जामनगर की रिफाइनरी का काम छूटा तो घर आ गया। बैंक से 2,500 रुपए निकलवाने गया था। मजदूर के खाते में निकल आए 1 करोड़ 17 लाख। वो पैसा मैं निकालने के लिए गया तो उसमें से 2,500 रुपया मैं निकाला और निकालने के बाद में मैनेजर बोल रहा है कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ 16 लाख रुपया है आपके अकाउंट में। नोटबंदी के बाद काले धन के इन तमाम तरीकों को आजमाया जा रहा है। कहीं काम बन जाता है तो कहीं मामला बिगड़ जाता है। काले धन के साथ चल रहे इस खेल में 21 दिसंबर तक 505 करोड़ का काला धन उजागर हो चुका है। इनमें से 93 करोड़ की नई करेंसी वाले नोट हैं। 50 दिन की मियाद में अब 4 दिन बाकी हैं। अब इन 4 दिन में काले धन की कितनी चांदी होती है इसका हिसाब बाकी है। आज तक ब्यूरो। काला धन कहीं भी मिल सकता है, पवित्र गंगा में भी और गंदे नाले में भी। काले धन का पारस जिसे छू ले वो सोना हो जाता है। नोटबंदी के बाद सराफा कारोबारियों ने इस फॉर्मूले के तहत काला धन बदलने के लिए सोने का सौदा किया। अब काले धन की डील को लेकर सराफा कारोबारियों की धरपकड़ हो रही है। लखनऊ के कुकरेल पुल से नीचे बह रहे नाले में लोगों की भीड़ जुटी है। लोगों के बीच होड़ मची है, किसके हाथ कौन सा नोट लग जाए। सबसे पहले पास की मलीन बस्ती में रहने वाले बच्चों की नजर नाले में तैरते नोटों पर पड़ी। अभी 10-15 लूट मिला हमको नाला के अंदर। हाँ, नाला के अंदर से पुलिस लोग 2-4 लूट लेके गया हरका के। इसके बाद खबर जंगल में आग की तरफ फैली। जिसने सुना नाले की तरफ दौड़ लगा दी। बात फैली तो पुलिस वाले भी दौड़ते भागते पहुंचे। इस आपाधापी में भी पुलिस को यहां से 1,15,000 रुपए के पुराने नोट मिले। लखनऊ में एक तरफ नाले में पुराने नोट गोते लगा रहे थे तो वहीं लखनऊ के राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने काले धन के हाई प्रोफाइल गोरख धंधे का खुलासा किया। डीआरई से मिली जानकारी के बाद छापेमारी में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। नोएडा के SEZ में श्री लाल महल लिमिटेड के दिल्ली और नोएडा स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी में खुलासा हुआ कि कंपनी ने 140 करोड़ के सोने का अवैध कारोबार किया और 340 किलो सोने को ब्लैक मार्केट में खपाया। नियम के मुताबिक ड्यूटी फ्री सोने को सिर्फ निर्यात किया जा सकता है, लेकिन कंपनी ने ड्यूटी फ्री 130 करोड़ का 430 किलो सोना घरेलू बाजार में डाइवर्ट कर बेच दिया। छापेमारी में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की नकदी और 80 किलो चांदी भी बरामद हुई। जांच में पता चला कि 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद कंपनी ने अपनी ही एक फर्म को काफी बड़ी मात्रा में नकदी RTGS किया है, जिसका इस्तेमाल MMTC से सोना खरीदने में किया गया है और कंपनी ने इस खरीदे हुए सोने को अपने पुराने नोट को बदलने में किया। इस छापेमारी के बाद से कंपनी के ज्यादातर निदेशक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। नोटबंदी के बाद काला धन खपाने में सराफा बाजार की बड़ी भूमिका सामने आई।
इसीलिए आयकर विभाग की नजर सराफा बाजार के व्यापारियों पर भी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोना कारोबारी राजकुमार गोयनका और अशोक गोयनका ने अपने चपरासी के खाते से 13 करोड़ का अवैध लेन देन किया था। छापेमारी की भनक मिलते ही राजकुमार गोयनका और अशोक गोयनका दोनों फरार हो गए। यूपी के फिरोजाबाद में सराफा कारोबारियों के शोरूम में छापेमारी चलती रही। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सोने की जबरदस्त बिक्री हुई थी। कारोबारी छापे की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वैसे ही व्यापार नहीं हो रहे हैं और इस तरीके से कार्रवाई करके और व्यापार ठप्प, बड़ी मछलियों को पकड़ नहीं रहे। चाहे केंद्र की सरकारें हों चाहे प्रदेश की सरकारें हों, ये अपने विभागों के अधिकारियों को इसके लिए छूट दे रहे हैं कि जांच और सर्वे के नाम पर उनका अनावश्यक उत्पीड़न दोहन किया जाए। अगर ये किसी भी प्रकार का इस तरह से पुनरावृत्ति होती है फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद व्यापार मंडल खुलकर इसका विरोध करेगा। काले धन को ठिकाने लगाने के लिए सोने और चांदी की डिमांड नोटबंदी के बाद बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त भी साफ कर दिया था कि सराफा व्यापारियों को इसका हिसाब देना होगा। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद काले धन के कुबेरों का खजाना भरा, सराफा कारोबारियों की चांदी हो गई, लेकिन खेत खलियान तक इस फैसले का असर कुछ अलग नजर आ रहा है। बाजार में डिमांड कम है, इसलिए मंडी में भाव कम है। किसान के लिए प्याज टमाटर की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें देखकर चौंके नहीं कि तैयार फसल वाले खेत में जानवर घुसे हैं और किसी को इसकी परवाह नहीं है। होशंगाबाद में नर्मदा और तवा नदी के किनारे टमाटर की बम्पर फसल हुई है, लेकिन किसान बेबस हैं। नोटबंदी के बाद बाजार गिर चुका है, खरीदार गायब हैं, तो टमाटर की फसल खाने के लिए जानवरों को ही खेत में छोड़ दिया गया। 1 एकड़ टमाटर की फसल पर लागत है 25,000 रुपए। 1 एकड़ टमाटर पर हासिल होंगे 1,000 रुपए। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि किसान की क्या हालत होगी। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, एक टाइम दरियो खाते, एक टाइम भूखे सो जाते। दिन भर में करती मेहनत को पैसे नहीं आ रही है कुछ। टमाटर की खेती लगाई है, मिर्ची भी है, मिर्ची भी 2 रुपया किलो बिक रही, टमाटर भी रुपया किलो बिक रही है। जब पैसा का जाम लगा जब से, तो कोई बात की आमदनी नहीं है। भूख प्यास से दिन गुजार रहे हैं, क्या करें आप। गोपाल जी, कितना टमाटर लगाया था आपने? 3-4 एकड़ में था। क्या स्थिति हुई, कितना खर्चा आया था? 1 एकड़ 25,000। अभी क्या स्थिति में बिक रहा है? अभी 2 रुपए किलो में नहीं ले रहा था, मुश्किल से 2 रुपए किलो बिक रहा है। तो हम इस समय तो बेच भी नहीं सकते हैं, का किराया भी हमारा नहीं निकल रहा है। यही हाल आगर मालवा जिले में टमाटर की खेती करने वाले किसानों का भी है। फसल को मंडी में ले जाकर बेचने की बजाय किसान इसे खेत में ही छोड़ रहे हैं। बीज बोने से लगा के तो पौधे को बड़े करने तक, ट्रांसपोर्टिंग तक, और ट्रांसपोर्टिंग के बाद मंडी में ले जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मंडी में 2 से 3 रुपए किलो टमाटर जा रहा है, और उससे अच्छा तो यह है कि इस टमाटर को हम यहीं पर खेतों में फेंक दें। आगर मालवा जिले की 850 एकड़ जमीन पर टमाटर की खेती होती है और रोजाना 480 क्विंटल टमाटर बाजार में लाया जाता है। नोटबंदी के बाद प्याज के किसान भी बेहाल है। कहां तो उम्मीद थी कि फसल 15 रुपए प्रति किलो बिकेगी, और कहां 3 से 6 रुपए किलो प्याज बेचने को मजबूर है। गांव से मंडी तक प्याज लेकर आए और जो कीमत मिली वो भी चेक में। नोटबंदी की वजह से परेशान है, सब चेक डाल रहे हैं, तो चेक भी 20 दिन 25 दिन में चेक आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं लोगों को। एक महीनों भर आते जाते रहे लोगों को, उसके बाद पैसे नहीं आ रहे अभी तो। नोटबंदी की कहानियां ऐसी ही हैं। कहीं किसान को अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिल पा रही, और कहीं चढ़ावे की बेहिसाब रकम को गुप्त रखने के लिए कैशलेस का विरोध हो रहा है। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें आज तक।